केजरीवाल को पंजाब में 2024 में 13 की 13 सीटें चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस की अभी 7 एमपी हैं और केजरीवाल को चाहिए 13 की 13 सीटें। और 19 दिसंबर को जो है डॉट 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 गठबंधन की मीटिंग होने वाली है, मतलब इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली है। उससे पहले केजरीवाल ने एक आर्म ट्विस्ट जिसे बोलते हैं ना, मतलब एक जो है एक धाक जमाने के लिए कि मेरे को जो है कांग्रेस 13 की 13 सीटें लड़ने का परमिशन दे दे पंजाब में। मतलब क्या कांग्रेस वाले क्या करेंगे भाई, उसके जो 7 एमपी हैं वो चुनाव ना लड़ें। और केजरीवाल को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दिल्ली में उसका कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली में उसको एक सीट नहीं आने वाली, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ऑलरेडी स्ट्रांग है। 2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो है दोनों का वोट शेयर भी मिला दें तो उससे कई ज्यादा जो वोट शेयर जो था ना वो बीजेपी का था। और इस बार इतना बुरा हाल है आम आदमी पार्टी का, शीश महल बन गया, इतने भ्रष्टाचार हो गया। आम आदमी पार्टी के जो है 2-2, 3-3, 4-4 मिनिस्टर जो हैं वो जेल में हैं और जो है जमानत के लिए जो है दर बदर जो है भटक रहे हैं कि किसी तरीके से जमानत हो जाए। और ये जब जनता देख रही है तो दिल्ली में बुरा हाल है। दिल्ली में हो सकता है उनको जो है 2-3 सीटें भी ना मिलें या 2-3 सीटों में भी चुनाव लड़ पाए ना लड़ पाए, सीटें एक नहीं आने वाली। अब बात बन जाती है पंजाब की। पंजाब में केजरीवाल ने आज भटिंडा में एक रैली करी और रैली में उसने अनाउंस किया और रैली में बोला कि बीजेपी कांग्रेस से ये चाहते हैं कि वो 13 की 13 सीटें लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को वहां छोड़ दें। ये जो मीटिंग हो रही है ना इंडियन गठबंधन की जो मीटिंग हुई है, इसमें जो मेन सबसे बात आपने देखा होगा, सुन के क्या निकल के आया कि जो जहां पे स्ट्रांग है वो वहां लड़े। तो इस पे सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस का ही हो रहा है भाई। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस सिर्फ 200 सीटों पे लड़ेगी और 200 सीटों पे ही वो बीजेपी का उनका मुकाबला है। और लास्ट टाइम इन 200 सीटों में से 90% जो है वोट जो है वो बीजेपी को चला गया था। कांग्रेस के पास 2-3-4 सीटें आई थी या 5-6 सीटें आई थी, सारा सीटें जो है बीजेपी ले गई थी। और इंडिया गठबंधन में केजरीवाल का जाने का जो सबसे बड़ा मकसद यही है भाई। इंडिया गठबंधन से अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होने वाला है ना तो वो केजरीवाल ही है। केजरीवाल को पता है कि अगर वो पंजाब में कांग्रेस जो है वो लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, अकाली दल लड़ेगा, तो आम आदमी पार्टी की 1-2 सीटें आ जाएंगी। अभी भी उसका एक ही एमपी है, राज्यसभा में जरूर है उनके पास, लेकिन लोकसभा में अभी भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का एक ही एमपी है। और ये एक ही एमपी जो है इसको आप चाहिए 13 की 13 सीटें। इंडिया गठबंधन में जो मीटिंग होने वाली है 19 तारीख को, इस मीटिंग में मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मीटिंग से सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई लेना चाहेगा तो वो आम आदमी पार्टी लेना चाहेगी। इनका जो है जरूर ये नेशनल पार्टी बन चुकी है, लेकिन इसके 1 या 2 मेंबर्स ही लोकसभा जीत सकते हैं अगर ये गठबंधन नहीं होता है। तो गठबंधन होने के बाद पंजाब में अगर ये मान लो गठबंधन कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का हो जाता है, जो बहुत ही मुश्किल है, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी 5-6 एमपी भी उनके जीत जाएं। अभी इस वक्त जो दिख रहा है, लेकिन दिल्ली में तो बुरा हाल है। दिल्ली में इनके पास एक भी सांसद नहीं है, ना लड़ने के लिए है और ना इनके पास पैसा है और ना ये जीत पाएंगे। तो ये केजरीवाल जो है ये बहुत ही चालाक आदमी है। ये बार बार जो है कांग्रेस पे दबाव बना रहा है कि भाई मैं पंजाब में 13 की 13 सीटें लड़ना चाहता हूं, 13 की 13 सीटें मुझे दे दो। ऐसा हो सकता है क्या? मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। ये तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं होगी। और वहां के जो एमपी 7 एमपी जीत के अभी आए हुए हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? वो कहां जाएंगे? ये सर फुटबॉल वाली है गठबंधन भाई, ये गठबंधन है सर फुटबॉल वाला है। कांग्रेस के पास जो है ना नीति है, ना नेता है, ना इनके पास जनता है, ना इनके साथ।
तो ये जो है किस तरीके से ये चुनाव लड़वाएंगे या लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा उठाने के लिए केजरीवाल बहुत ज़्यादा जो है आतुर दिख रहा है मेरे को। तो ये केजरीवाल कब जेल जाएगा इसका कुछ नहीं पता, आज जाए, कल जाए, परसों जाए, लेकिन इसको जो है ये बात पता चल गई है कि कांग्रेस को अगर दबाना है तो अभी से ही मैं दबा सकता हूं। मीटिंग से पहले ही कांग्रेस के ऊपर दबाव इतना बना दो कि कांग्रेस कहे कि ठीक है भाई, हम तुम्हें 5-6 सीटें दे देंगे पंजाब में। मैं कहता हूं उस पर भी ये खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास अभी एमपी एक है, और एक से अगर ये 5-6 पहुंच जाता है मैक्सिमम। अभी तक आम आदमी पार्टी ने अगर कोई एमपी खड़े किए हैं ना, अगर हुए हैं उसके 2014 से ये पार्टी में लड़ने आए हैं। 2014 में इसके पास 4 एमपी थे पंजाब से, और उस 4 से अब ये 1 पे आ गए हैं। और अगर ये इंडिया गठबंधन सक्सेसफुल नहीं होता है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो आम आदमी पार्टी का ही होगा। उसका एक भी सांसद मुझे नहीं लगता कि बन पाएगा अगर ये इंडिया गठबंधन नहीं होता है। तो आपने देखा होगा, चाहे वो राघव चड्ढा हो या वो केजरीवाल हो, बार बार जा रहे हैं इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से हो जाए, और इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदा केजरीवाल का ही होने वाला है। और जब दिल्ली का विधेयक आया था लोकसभा में, अमित शाह ने बोला था ना कांग्रेस को कि ये तुम्हारे साथ टिकने वाले आदमी नहीं है, ये जैसे ही तुम्हारा दिल्ली का विधेयक पास तो हो ही जाएगा, पास होने के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और उसी स्थिति में मुझे लग रहा है ये चल रहा है। आप इतनी बड़ी अगर डिमांड कर दोगे तो इसको फुलफिल तो हो नहीं सकता ये। और ये गठबंधन होने से पहले, मतलब मीटिंग होने से पहले, ये प्रेशर टैक्टिक्स मुझे किस तरह ये गठबंधन ले जा रहा है, इसको आप समझ सकते हो। उधर आरजेडी जो है वो अपनी सीट मांग रही है, यहाँ जो है एसपी अपनी सीट मांग रही है, यहाँ जेडीयू जो है उसको तो पता नहीं, पहले तो चाह रहा था प्राइम मिनिस्टर बन जाता, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के मामले में तो अभी मीटिंग ही नहीं हो रही। बार बार वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है, कर लो ना, कर लो मीटिंग। लेकिन राहुल गांधी को लगा मैं ऐसे ही पीएम बन जाऊंगा, जैसे ही कर्नाटका इलेक्शन जीता उसे लगा अब तो मैं जीत ही जाऊंगा, पूरा इंडिया मेरे साथ है। लेकिन जब ये 3 राज्य के इलेक्शन, ये 5 राज्य के इलेक्शन हुए, इसमें 4 में कांग्रेस की हार हुई, और भी बुरी तरीके से, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं ये केजरीवाल ने जो सुगुफा छोड़ दिया है या प्रेशर दे दिया है या किसी भी तरीके से चाह रहा है ये मान जाए, इसमें कांग्रेस कितनी जो है दबाव में आती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का सभी जगह से बुरा हाल है अगर गठबंधन नहीं होता है तो। और मैं फिर इस लास्ट में फिर बोल रहा हूं, इस गठबंधन में सबसे ज्यादा अगर किसी का फायदा होने वाला है तो वो केजरीवाल ही है। अगर गठबंधन होता है तो चांसेस बहुत कम है, 2% ही हैं, लेकिन 2% भी कभी कभी 100% हो जाता है। तो 2% ही हैं अभी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भटिंडा में जो केजरीवाल ने जो ये 13 की 13 सीटें लड़ने का जो सुगुफा छोड़ा है, इसका असली मकसद क्या है? और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको मेरी बात पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि हमारी और आपकी बातचीत होती रहे। और बिना गाली दिए कुछ कमेंट भी करिए, जिससे कि मैं आपसे बात कर सकूं और आप भी अपनी बातों को रखिए।